नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है छत्रपति टॉक्स में। दोस्तों, भारत के इतिहास में कई योद्धा हुए जिन्होंने मुगलों को धूल चटाई, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने शून्य से शुरुआत करी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समान वीरता और चाणक्य जैसी बुद्धि रखते थे। तो आज छत्रपति टॉक्स के दूसरे एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए कहानी शिवाजी महाराज के प्रति उनके मावड़ों के बलिदान की। लेकिन इससे पहले यदि आपने अफजल खान वाला एपिसोड नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखें। तो आदित्य राज जी, क्या सच में शिवाजी महाराज का हमशक्ल था? क्या है इसके पीछे की कहानी, पूरे विस्तार से हमें बताइए। देखिए, जब अफजल खान स्वराज्य को खत्म करने निकला था तब औरंगजेब को लगा अब तो शिवाजी गया। अंग्रेजों को भी लगा कि अब तो गेम ओवर हो जाएगा। कुतुब शाह, आदिल शाह, सबको लगा अब तो गेम पूरी तरह से ओवर हो जाएगा। लेकिन भारत माता के बब्बर शेर ने अफजल खान को मारा, और जिस तरह से मारा था, नरसिंह बनकर उसका पेट फाड़ डाला था। उसे देखकर ये सब के सब हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि सभी की नजर अफजल खान और शिवाजी महाराज के उस द्वंद्व पर थी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अब जब अफजल खान को मारने की प्लानिंग बनाई गई थी, उस समय शिवाजी महाराज ने एक बात ठान ली थी कि एक भी आदमी जिंदा बच के वापस नहीं जाना चाहिए। अफजल खान में से कोई भी जिंदा भाग के नहीं जाने वाला था। लेकिन यह सब जब घटित हो रहा था, उस समय अफजल खान का लड़का फजल खान किसी तरह महाबलेश्वर का पर्वत लांघकर भाग जाता है। जब वह भागा, वह भागते भागते गया बीजापुर, और बीजापुर में सबको लग रहा था शिवाजी महाराज खत्म, स्वराज्य खत्म। लेकिन फिर खबर आती है अफजल खान मारा गया। बड़ी बेगम बुरी पूरी तरह से गुस्से में एकदम आग बबूला हो गई। क्या कह रहे हो? अफजल खान मारा गया? और अफजल खान जैसे ही मारा गया, शिवाजी महाराज ने दूसरे दिन अपने घोड़े को टाप लगाई। 18 दिनों में, मात्र 18 दिनों में 21 किले जीते, 21 किले प्राप्त किए। एक दिन में 1.3 किले जीत रहे थे। अलग अलग दिशाओं में गए और ये पहुंचते हैं कोल्हापुर। कोल्हापुर से बीजापुर का बॉर्डर काफी पास में था। फिर शिवाजी महाराज बुलाते हैं बाजी प्रभु देशपांडे को, कहते हैं अब जाओ और जाके पन्हाला को जीतो। कोल्हापुर के पास पन्हाला है, पन्हाला को फतेह करो। अब जब यहाँ पन्हाला जाते तो वहां पर आदिल शाह का सरदार बैठा हुआ था, जिसका नाम था मानाजी नाइक। वहां पर जो बड़ी बेगम है, इसका रिश्तेदार भी रहता था, उनका नाम था सैयद खान। बड़ी बेगम का रिश्तेदार था ये सैयद खान। अब बाजी प्रभु पूरी सेना लेकर चले गए थे। सैयद काम चिलम फूंक के मस्त बैठा हुआ था। तभी एक आदमी आया, बोलता है हुजूर हुजूर, मराठे आ गए हैं। क्या बात कर रहे हो दिन में? इसको लगा अब तो गेम होगा। तब एक आदमी सफेद झंडा लेकर गढ़ चढ़ने लगता है। उस समय पर सफेद झंडा लेकर गढ़ चढ़ना यानी कि शांति समझौता करना होता था। तो बाजी प्रभु देशपांडे ने आबाजी प्रभु को भेजा। आबाजी प्रभु को भेजा और बोले जाइए शांति का संदेशा लेकर जाइए, और बोलो उनको कि किला हमारे हवाले करें। आबाजी प्रभु जाते हैं तो मानाजी नाइक और सैयद खान बैठे थे। आबाजी प्रभु कहते हैं चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया गया, सीधे सीधे किला हमारे हवाले कर दो, नहीं तो जितने हो सब के सब काटे जाओगे, एक भी जिंदा बच के नहीं जाएगा। तो वह कहते हैं ठीक है, हम सलाह मशवरा करके कल किसी को भेजते हैं। दूसरे दिन मानाजी बाजी प्रभु से मिलने गए। मानाजी से कहा ऐसा है, घिर तो गए हो, अब चारों तरफ से क्या कहते हो, किला हमारे हवाले कर दो, चाबी दो और निकलो। अब बाजी प्रभु देशपांडे पन्हाला जीत चुके हैं। इन्होंने जब पन्हाला काबिज किया तो कुछ दिनों में वहां पर शिवाजी महाराज पहुंच जाते। और यह बात कि अफजल खान मारा गया, ये जब बीजापुर के दरबार में चली तो बीजापुर के दरबार में बड़ी बेगम ने कहा फजल खान को बुलाओ, रुस्तम जवान को बुलाओ और जाकर आक्रमण करो, हमें शिवाजी चाहिए, शिवाजी चाहिए, जाइए आक्रमण कीजिए। शिवाजी महाराज यह बात जानते थे कि यह लोग आएंगे, और यह लोग आए। कोल्हापुर के पास में एक बार फिर से युद्ध हुआ। इस युद्ध को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता और नाक कटवाकर रुस्तम जवान और फजल खान गया। शिवाजी महाराज पुनः पन्हाला पर आए और पन्हाला पर ही उसी समय रुक गए थे। तभी खबर आई कि औरंगजेब
उत्तर में चौकन्ना हो गया। औरंगजेब ने उत्तर में चौकन्ना होने पर दो चीजें करी थी। एक तो उसको दक्षिण की तरफ अपना पूरा ध्यान आकर्षित करना था, और साथ ही साथ उसने अपने मामा को भेजा था जिसका नाम था शाइस्ता खान। तो उन्होंने भेजा शाइस्ता खान को, और ये स्वराज्य में घुसने वाला था। शिवाजी महाराज यह बात जानते थे कि यदि शाइस्ता खान आ रहा है तो वहां से भी कोई ना कोई जरूर आएगा, और वहां से आदिल शाह ने भेजा था सिद्दी जोहर को। सिद्दी जोहर था अफ्रीकन मुस्लिम, उसे भेजा गया। शिवाजी महाराज को यह पता था कि यदि कदाचित ये दोनों किसी और जगह पर मिल गए और इन लोगों ने अगर हाथ मिला लिया तो उस समय हमारी नाचक्की हो सकती है, और इस कारण स्वराज्य हमारा पूर्ण रूप से ध्वस्त हो सकता है। तो शिवाजी महाराज उस समय सिर्फ पन्हाला पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि कोल्हापुर के पास से ही पन्हाला है जहां से बीजापुर की बॉर्डर है, ताकि यह अंदर ना घुस पाए। इसलिए शिवाजी महाराज अपने आप को पन्हाला पर ही ट्रैप कर लेते हैं। वो कहते हैं आने दो उनको, घेरा लगाने दो, देख लेंगे। जिस समय वह आता है वह समय था नवंबर का। शिवाजी महाराज ने स्ट्रेटेजी बना ली थी। बोले अगले 6 महीने के लिए नीचे से जितने भी लोग हैं उन सभी से डबल कीमत के लिए राशन पानी जमा कर लो, उसे खरीद लो डबल कीमत पर, क्योंकि ये अब आने वाले हैं तो पूरी सामग्री इकट्ठी करना जरूरी है। 6 महीने की, अगले 6-7 महीने की पूरी सामग्री वो वहां पर जमा कर लेते हैं। वो कहते हैं इसको यहीं पर हमें पकड़ कर रखना है, यहाँ से बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है, जाने नहीं देना। शिवाजी महाराज ने समझ लिया था कि अब इसे पकड़ के रखना है। इसके आने के बाद इन्होंने तोपें लगाई थी। शिवाजी महाराज ने भी अपनी तोपें लगाई। उन्होंने तोप चलाई। तोप का जो गोला था वो किले को छू भी नहीं पा रहा था, और इनके साथ में अंग्रेज भी थे। और तब शिवाजी महाराज कहते हैं कि अंग्रेज सच में भारत में व्यापार ही करने आए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये सिर्फ व्यापार करने आए हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। दरअसल अंग्रेज उनको उस समय तोप सप्लाई कर रहे थे। अंग्रेज इन्हें तोप सप्लाई कर रहे थे, और गढ़ों के ऊपर 300 तोपें थी। शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से कहा, बाजी प्रभु हम भी चलाते हैं तोप। लेकिन बाजी ने कहा नहीं, इनको लगने दो कि हम इनसे डर गए, और यह जब उन्हें लगेगा तभी हम अपनी तोप चलाएंगे। उनको थोड़ा और क्लोज आने देते हैं, और क्लोज आने दो। कुछ दिनों में बस तय हुआ कि समय निकालना है, इनका समय, हमें इनका समय चाहिए, इनका समय खराब करना है। क्योंकि समय बीतता, गर्मी आई, अब गर्मी के दिनों में भी वहां पर हम देख रहे तो ये वहीं पर खड़े हैं। सिद्धू जोर बहुत ताकत से आया था। और समय बीतता है, महीना आता है बरसात का। शिवाजी महाराज को समझ आ चुका था कि हमें अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, अब ज्यादा दिन हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि बरसात का ही समय ऐसा है जिसमें सह्याद्री में, दक्कन में कोई भी चल नहीं सकता। स्टिप माउंटेन एकदम खड़ी चढ़ाई है, और वहां का टेरेन सिद्दी जोहर कभी समझ नहीं पाएगा। वहां पे सिर्फ मराठा ही घूम सकते हैं बरसात के दिनों में। शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को बुलाया और कहा क्या करना है अब। बाजी प्रभु ने कहा कुछ दिन दीजिए, युक्ति बनाते हैं। उसी समय पर शिवाजी महाराज का गुप्तचर आता है। लेकिन सिद्दी जोहर ने तो इतना टाइट घेरा लगा रखा था कि चींटी भी अंदर नहीं आ सकती, लेकिन गुप्तचर कैसे अंदर आ गया। तो उससे पूछा जाता है कि तुम कहां से आए। बोले पश्चिमी तट से। पश्चिमी तट के पास पूरा जंगल है, और जंगल से आना बिल्कुल आसान है। और उसी पनाला पर एक नावी था, नावी यानी कि बार्बर। शिवाजी महाराज के जैसे ही दिखता था, शिवाजी महाराज के जैसे ही चलता था, शिवाजी महाराज के जैसा ही था। उसका नाम था शिवा काशिद। एक बार ऐसे ही वो घूम रहा था, बाजी प्रभु ने उसे शिवाजी महाराज के कपड़े पहना दिए और चूमने लगे। शिवाजी महाराज ने कहा यह तो हम ही खड़े हैं। अब शिवाजी महाराज बाजी प्रभु अच्छी तरह से समझ गए थे कि अब क्या करना है। यदि हमें पनाला से निकलना है तो एक ही रास्ता है, शिवा काशिद को बुलाया जाता है। शिवा काशिद से कहा शिवा एक जिम्मेदारी देनी है। उन्होंने कहा तुम बोलो बोलो धनी, हमने अपनी जान तो तुमको कब की दे दी है, हमारी जान तुम पर कुर्बान, आप जो चाहोगे वही होगा। उन्होंने कहा देख जान जा सकती है। शिवा काशिद ने कहा है कि तो देखो,
तो देखो बाजी, हम कह रहे हैं ना जान जा सकती है तुम्हारी। शिवा कासिद ने कहा आप जो कहोगे वही होगा। शिवाजी महाराज ने अपना वकील भेजा और वकील ने सिद्दी जोहर को बताया कि शिवाजी महाराज खुद मिलने आ रहे हैं। अब सिद्दी जोहर बहुत खुश हुआ। अच्छा है शिवाजी राजा खुद मिलने आ रहा है। फजल खान भी वहीं पर था। लेकिन जब शिवाजी राजा के वकील वापस आए, वो बाजी ने कहा हम कुछ दिनों में भागने वाले हैं इसी पश्चिमी तट से। हम नीचे उतरेंगे, नीचे जाएंगे और यहीं से निकलेंगे। तय हुआ, पश्चिमी तट से निकलना है। पूरी योजना बन गई थी। 2 पालकियां सज्ज की जाएंगी। एक पालकी में शिवाजी राजे स्वयं बैठेंगे और दूसरी पालकी में यदि भागते हुए शत्रु को यह समझ में आ गया कि शिवाजी राजे भाग रहे हैं, दूसरी पालकी में शिवा कासिद को बैठाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैकअप प्लान। और निकाला जाएगा। ये युक्ति जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुनी तो वो कहते हैं बाजी आप तो मौत का नंगा नाच कर रहे हो। बाजी ने कहा राजे यह समझ नहीं है कि आप हमसे जुबान लड़ाए। आपका स्वराज्य में वापस जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शाइस्ता खान वहां स्वराज्य को ध्वस्त कर रहा है। कुछ और दिन अगर वह वहीं जम गया, यदि बरसात का महीना निकल जाता है, ठंडी के दिनों में सिद्दी जोहर अपनी पूरी सेना को पूरी शक्ति के साथ खड़ा करेगा और किले पर आक्रमण कर देगा। शिवाजी महाराज ने कहा आप सभी निकलिए, हमें एकांत चाहिए। शिवाजी महाराज खुद से बात कर रहे हैं। अरे किसके लिए कर रहे हैं हम स्वराज्य का इतना बड़ा प्रयोजन? क्यों ये लोग हमारे लिए जान दे रहे हैं? क्या करा है हमने इनके लिए? हमने तो इन्हें नहीं कहा कि हमारे लिए मरो, लेकिन एक एक आदमी हमारे लिए मरने को तैयार है। तो फिर तय होता है। दूसरे दिन 2 पालकियां सज्ज की जाती है। रात के समय 9 बजे के लगभग ये निकलते हैं। 9 बजे पालकी में बैठे शिवाजी राजे गढ़ से पश्चिमी तट से पालकी में बैठते हैं। धीरे धीरे जाने लग रहे, जा रहे, जा रहे, और तभी शत्रु को भनक लग जाती है। कोई शैतान चिल्लाता है अरे शिवाजी राजे भाग रहे हैं। अब शिवा कासिद और शिवाजी महाराज इन दोनों की राहें अलग अलग होती हैं। बाजी प्रभु ने शिवा कासिद को बुलाया और कहा शिवा पालकी में बैठो। अब से तुम्हारी और मेरी राहें अलग अलग हैं। शिवा कासिद ने बाजी प्रभु से एक वचन लिया। बाजी प्रभु ने कहा अरे बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मेरे राजा को सही सलामत विशालगढ़ पर पहुंचा देना। ये चाहते तो मांग सकते थे कि मेरी बीवी बच्चों का ध्यान रखना। ये चाहते तो मांग सकते थे कि मेरी माँ का ध्यान रखना। लेकिन जाते समय भी उनके आखिरी शब्द उनके मुंह से जो निकलते हैं, मेरे राजा को सही सलामत विशालगढ़ पर पहुंचा देना। हमारे जैसे 1000 भी कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन हम सबको खड़ा करने वाला ये शिवाजी राजा जिंदा रहना चाहिए। फिर शिवा कासिद पालकी में बैठा और खबर आई सिद्दी जोहर तक पहुंची। सिद्दी जोहर ने सिद्दी मसूद उसके जमाई को कहा शिवा भाग रहा है, जाओ जाओ जाके पकड़ो। सिद्दी मसूद ने अपनी सेना जमा करी और वो निकल ही रहा था, उतने में ही सामने से एक पालकी आती। उस पालकी में से एक आदमी बाहर निकला, हूबहू शिवाजी महाराज लग रहा था। उसे कहा शिवा भाग रहे थे। शिवाजी महाराज ने हंसा और कहा आप भाग ही रहे थे। फिर क्या हुआ? सफल नहीं हो पाए, तब से मिलने चले आए। शिवा कासिद अब शिवाजी बनकर सिद्दी जोहर के सामने चलने लगता है। सारे बीजापुर के दरबार और सारे सिपाही उन्हें देखकर कह रहे थे आज हाथ में आया, आज तो मारा जाएगा। इसे पकड़ के ले जाएंगे बीजापुर के दरबार में। और शिवा कासिद सिद्दी जोहर के सामने खड़े हो गए थे। सिद्दी जोहर ने भी पूछा क्यों राजा साहब भाग रहे थे? शिवा कासिद ने कहा हाँ प्रयोजन तो कुछ ऐसा ही था। उसी सामियाने में फजल खान भी था। अपने कपड़े गीले होने की वजह से सिद्दी मसूद वहां से निकल जाता। फजल खान ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, हमें कुछ शक है। इस पर सिद्दी जोहर ने कहा क्या शक है तुम्हें? हमें नहीं लगता कि ये शिवाजी है। हमने शिवाजी को बड़े करीब से देखा है। अब फजल खान कौन था? फजल खान का बेटा। सिद्दी मसूद थोड़ा आगे बढ़ा और कहा ये शिवाजी नहीं है, ये शिवाजी नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया है।
अपनी तलवार निकाली उसने और रखी शिवा काशिद के गले पर और कहा, बता कौन है तू? उसने कहा, मैं शिवाजी। सच बता कौन है तू? अरे मैं शिवाजी, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। मैं शिवा काशिद, शिवा नावी। हजाम है तू? अरे हाँ हजाम। उसने कहा, हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो शिवा काशिद ने कहा, धोखे की बात तो तुम करते हो, आदिल शाह के दरबार के सारे लोग, तुम धोखे की बात कर रहे हो। सिद्दी जोहर और फजल खान ने अपनी तलवार निकाली और रखी शिवा काशिद के गले पर और धीरे धीरे करते तलवार अंदर सरक रही थी। और शिवा काशिद ने उस समय जो कहा वो सबने सुनना चाहिए। दगा की बात तुम ना करा कर फजल खान, अपने बाप को मर्तबा छोड़कर भागने वाले दगा की बात नहीं किया करते। गर्व है मुझे, भले ही मेरा जन्म शिवा काशिद के रूप में हुआ हो, लेकिन मैं मरते वक्त मरूंगा तो शिवाजी राजे भोसले बनकर। उसी समय तलवार से शिवा काशिद का गला काट दिया जाता है। एक भी क्षण एक भी क्षण उस व्यक्ति ने यह नहीं सोचा कि मेरे घर वालों का क्या होगा, और ना ही पूछा कि हमारे घर के लिए कुछ करोगे राजे। एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था कि स्वराज्य। बस। वाह सर, आपकी कहानी मेरे दिल को छू गई। लेकिन दोस्तों, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये इसका पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें हम देखेंगे किस तरह बाजी प्रभु 300 मराठों के साथ 5000 की सेना के साथ लड़ते हैं। तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।